अस्पताल पर बम बरसा दिए हैं। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिरा दिए हैं। 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले से 2000 बेड वाले हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने पाक एयर स्ट्राइक की निंदा की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान के जरिए अलग अलग जगहों पर अफगानिस्तान के बम बरसाए हैं। काबुल के अलग अलग जगहों पर बमबारी की गई है पाकिस्तान की ओर से और भारी नुकसान पहुंचा है। खास करके अस्पताल को वहां पर निशाने पर लिया गया, जिसमें आप बता दें कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने यह हमला नशा मुक्ति सेंटर पर किया, बम वहां पर बरसाए गए और 2000 के अस्पताल में भी इसी तरीके से बमबारी जो है पाकिस्तान की ओर से की गई है। और लगातार देखिए जो यहाँ पर निंदा की गई है तालिबान की ओर से, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से जो ये कदम उठाया गया है ये मानवता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान की ओर से ये बमबारी की गई है तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा भयानक होगा। तालिबान की ओर से सीधे तौर पर चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। और इससे पहले भी जब एयर स्ट्राइक के जरिए अलग अलग जगहों पर अफगानिस्तान में यह हमला किया गया था, तब पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और जब आज यह हमला किया गया है तो इससे इनकार किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया है कि हमने हमला नहीं किया है। अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो आखिर ये जो यहाँ पर करतूत की गई है किसकी तरफ से की गई है, बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि पहली दफा नहीं है जब अफगानिस्तान में इस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया है। आपको याद होगा 22 फरवरी की वो तारीख पहली तारीख थी जब पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की गई थी अफगानिस्तान में, और वहां पर भी कई बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। और एक बार फिर से वही हरकत पाकिस्तान ने की है। और इसी बीच आपको बता दें कि मानवता पर पाकिस्तान किस तरीके से जुल्म ढाता रहा है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से काबुल दहल उठाए, भारी तबाही वहां पर देखने को मिली कि काबुल के अलग अलग जगहों पर इस तरीके से हमले हुए हैं 5 जगहों पर। और अस्पताल में भी बम बरसा दिए गए हैं। नशा मुक्ति केंद्र पर भी बमबारी की गई है पाकिस्तान की ओर से। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब सोचिए संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति वहां पर खराब है। इसके अलावा 250 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। पाक का नागरिकों पर जानबूझकर यह हमला आखिर क्यों यहां पर आतंकियों पर हमले के नाम पर बेकसूर लोगों की जान जा रही है, यह बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में अब आखिर कब ये तनाव जो है वो देखने को मिला है। देखिए शुरुआत कब होती है, 22 फरवरी को जब पाकिस्तान का हवाई हमला होता है। और सीधे तौर पे हम आपको ये भी बता दें कि नगरहार और पख्तिया प्रांत में भी हमला हुआ था। 7 जगहों पर हमले में 19 नागरिकों की मौत की जो है जानकारी सामने आई थी उस वक्त जब 22 फरवरी को हमला हुआ था। पाकिस्तान ने सीज फायर का भी उल्लंघन किया था। पहले भी मैंने आपको बताया कि कैसे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ये यहां पर हमले पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अफगान गृह मंत्री की पाक को मिटाने की धमकी भी दी गई थी। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने यह हवाई हमला किया था जिसमें 19 लोगों की जान गई थी। नगरहार इसके अलावा पख्तिका प्रांत में यह हमला हुआ था पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर। 7 जगहों पर इस तरीके से बमबारी जो है पाकिस्तान ने की थी जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन जो ये स्थिति बनी हुई है ये बहुत ज्यादा गंभीर है। ये पाकिस्तान जिस तरीके से ये आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने को लेकर जो ये कह रहा है पाकिस्तान कि हम तो सिर्फ निशाना बना रहे हैं जो अफगानिस्तान में टीटीपी की जो आतंकी है जो संगठन है उसे खत्म करने को लेकर। लेकिन सवाल ये कि आखिर रिहायशी इलाकों पर, अस्पताल पर आखिर बमबारी क्यों कर दी जाती है। हमारे साथ अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, जो ये हमला हुआ है अफगानिस्तान में वहां से क्या जानकारी अभी सामने आ रही है, कितने लोगों की जान गई है, क्या स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान के काबुल में। देखिए बड़ा ही शर्मनाक घटना पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि एक हॉस्पिटल को टारगेट कर वहां जर इलाज जो लोग थे उनको निशाना बनाना, 400 लोगों की हत्या कर देना। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये 1000 बेडेड हॉस्पिटल था जहां पर उस वक्त बड़ी तादाद में जो लोग थे वहां पे मौजूद थे। पेशेंट जो है उनका इलाज चल रहा था।
मगर अचानक से पाकिस्तान ने एक एयरफोर्स द्वारा टारगेट कर इसको निशाना बनाया गया और एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बम जो है उस हॉस्पिटल पर बरसाए गए। पाकिस्तान लगातार जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फिर ये क्लेम करता है कि उसने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया है, मगर असलियत सब और होती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी महिलाओं बच्चों को जो है वो कत्ल किया गया, उनको टारगेट किया गया और इस बार जो है एक हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। मगर अब इस हमले के बाद अब तालिबान जो है वो चुप नहीं कह बैठने वाला है। अफगानिस्तान सरकार ने भी ये वार्न कर दिया है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को दरअसल ग्राउंड पर किसी भी तरीके से सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले कुछ कई दिनों से जो युद्ध के हालात इनमें बने हुए हैं, तो उसमें अफगानिस्तान ने ग्राउंड पर पाकिस्तान को काफी जो है वो तबाही मचाई है। तो ऐसे में पाकिस्तान जानता है कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, इसीलिए वो एयरफोर्स के जरिए उन इलाकों को काबुल के, चाहे एयरबेस हो, चाहे वो गंडार एयरबेस हो या फिर जो रिहायशी इलाके हों, उनको टारगेट कर रहा है ताकि वो उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा सके। और उसी नुकसान के बाद अब कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। और अजय, ये तो सीधे तौर पर कायराना हरकत है ना। ये तो ऐसा हो गया कि आप ना अफगानिस्तान के सैनिकों से सामना कर सकते हैं, ना आप टीटीपी से सामना कर सकते हैं, तो आपने सीधे बेकसूर लोगों पर अब हमला कर दिया। आप देखिए, इससे पहले भी 22 फरवरी को जब हमला हुआ था तो इसी तरीके से रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया था, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी, और इसके बाद अब 400 से ज्यादा लोगों की जान जाना, ये तो सीधे तौर पर बताता है किस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर है। ये तो कह सकते हैं कि ये सामना अगर किसी से नहीं कर पाता तो बेकसूर लोगों पर ही हमला कर दिया जाता है। देखिए पुनीता, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप सोचिए कि 19 लोग जो मारे गए थे उसमें से 11 लोग जो हैं उनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिसमें 2 महीने का बच्चा भी शामिल था। आज भी अस्पताल में जो 400 लोग मारे गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं देखिएगा जब सामने आएगा तो इसमें भी महिलाएं और बच्चे होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने ये बमबारी की और खासतौर पर एक अस्पताल को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान की निंदा हर कोई कर रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन तक ने पाकिस्तान की निंदा की है और कहा है कि कैसे मासूम लोगों पर बम बरसाए गए, और वो भी आप उस देश के ऊपर बम बरसा रहे हैं जिसके पास एयरफोर्स नहीं है। और अगर एयरफोर्स अफगानिस्तान के पास होती तो यकीनन इसका खामियाजा फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ता। हालांकि अब अफगानिस्तान किस तरीके से जो है वो हमले करता है, रिटेलिएशन करता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की निंदा किस तरीके से हो रही है, लेकिन पाकिस्तान शायद अब इन तमाम चीजों से सबक नहीं ले रहा है। मैं आपके पास लौट रही हूँ। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, काबुल पर हमले को लेकर पाक का दावा, पाकिस्तान की ओर से दावा कर दिया गया है कि रिहायशी इलाकों पर हमला हमने नहीं किया है, अस्पताल को निशाना नहीं बनाया है। ये पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आया है। अफगान सेना के ठिकानों पर हमला किया है, जो शुरुआत से ही कहता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। अफगान सेना के हथियार भंडार को हमने निशाना बनाया है, हथियार भंडार में विस्फोट से आग लगी है। ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हमने तो रिहायशी इलाकों पर हमला किया ही नहीं है। लेकिन अजय, अगर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया तो आखिर किसने अस्पताल पर हमला कर दिया, किसने बेकसूर लोगों की जान ली है? देखिए पुनीता, पाकिस्तान इस तरह के झूठ फैलाने में माहिर है और पाकिस्तान ऐसा ही करेगा, ये सबको पता है। दरअसल आपकी जो प्रिसाइज अटैक जो आपने किए हैं, अगर वो वहां होते तो फिर मरीज कैसे और अस्पताल कैसे टारगेट होता। तो ये पाकिस्तान की एक बौखलाहट है। पाकिस्तान जब अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाता, जब वहां पर बॉर्डर पर बात की जाए वहां पर पाकिस्तान नहीं लड़ पाता, तो पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है। अब देखिएगा जिसका जवाब जब अफगानिस्तान देगा तो वो किस कदर देगा, क्योंकि एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तानी सेना हो या पाकिस्तान की कोई भी सरकार, वो अफगानिस्तान के लोगों का सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका तक ने घुटने टेके हैं। और ऐसे में अब ये जो किया गया है इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान चाहे अब जितनी मर्जी सफाइयां देने की कोशिश करे, इसका जो अंजाम होगा वो आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ये तो यही हो गया ना कि एक तरफ चोरी करते हैं और दूसरी तरफ सीना चोरी भी करते हैं, यानी कि हमला भी कर देते हैं, लोगों की जान भी ले लेते हैं, इसके बाद आप झूठ भी फैला देते हैं और आप ये कहते हैं कि हमारी छवि तो बहुत सही है। ऐसा तो मुमकिन है नहीं अजय, क्योंकि देखिए
लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो कई सवाल जरूर उठा रहे हैं। मैं आपके पास लौट रही हूं अजय, और इसके बाद आगे पूरी जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जो ये हमला हुआ है अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से, इसके बाद वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है और वहां पर सब कुछ पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। नशा मुक्ति सेंटर पर भी बम गिराए गए पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान के जरिए ये जो बमबारी की गई है, वहां पर आप देखिए किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। और इन हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की निंदा की है। तालिबान ने कहा है कि ये मानवता के अधिकार का उल्लंघन है और इसके अंजाम बहुत गंभीर होंगे, इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। ये सीधे तौर पर तालिबान की ओर से एक बार फिर से यहां पर धमकी दी गई है, एक बार फिर से चेताया गया है। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें हैं, ये मौजूदा हालात को बताने के लिए काफी है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की गई है, जो यहां बमबारी की गई है पाकिस्तान की ओर से, वहां पर किस कदर तबाही देखने को मिल रही है। 400 लोगों की जान जाना, 250 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए गए, अस्पताल को निशाने पर लिया गया। आप समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की ये हरकत जो है वो सामने आई है। शर्मनाक कर देने वाली पाकिस्तान की ये हरकत, जिसको हर कोई यहां पर देखे, हर कोई इसकी निंदा करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के स्ट्राइक ने एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है कि पाकिस्तान देखिए खुद जो है वो सामने आकर जंग नहीं लड़ सकता, युद्ध के मैदान में खड़ा नहीं हो सकता, तो आसमान के जरिए इस तरीके से बम बरसाए जाते हैं और बेकसूर लोगों की जान ले ली जाती है। हालांकि तालिबान ने इस हमले की निंदा जरूर की है और इससे पहले भी अफगानिस्तान की ओर से, तालिबान सरकार की ओर से कई बार चेताया गया है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसे अंजाम बहुत गंभीर भुगतने होंगे। लेकिन अजय देखिए, तालिबान ने तो एक बार फिर से चेता दिया है, कोई पहली दफा तो है नहीं कि अब पाकिस्तान इस तरीके से एयर स्ट्राइक की है। लेकिन इस बार इसलिए भी बहुत ज्यादा हैरान होती है, इसलिए भी बहुत ज्यादा शर्मनाक ये पाकिस्तान का कदम है, क्योंकि अस्पतालों पर, नशा मुक्ति केंद्रों पर हमला करना ये तो बहुत ज्यादा दयनीय है कि पाकिस्तान आखिर करना क्या चाहता है। देखिए, बिल्कुल, दरअसल ये जो किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम है। अगर आप युद्ध में भी हैं तो भी आप अस्पताल में या अस्पताल को टारगेट नहीं कर सकते, स्कूलों को टारगेट नहीं कर सकते। तो एक वॉर क्राइम माना जाएगा जिसको पाकिस्तान ने कमिट किया है और इसी को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है इसको लेकर वो जवाबी कार्रवाई करेगा। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और इस चीज को लेकर पाकिस्तान की इस हरकत को कंडेम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पाकिस्तान ये इल्जाम लगा रहा है कि वहां पर जो है वो हथियारों के जखीरे थे, मगर ये हथियारों के जखीरे वहां पर होते तो फिर वहां पर जो अस्पताल के मरीज नहीं होते। तो ये पाकिस्तान का एक षड्यंत्र है, पाकिस्तान की एक नापाक कोशिश है जो पाकिस्तान हर बार करता है और उसी को लेकर जो है अब अगली कार्रवाई जो है अफगानिस्तान की होगी और अफगानिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका सबक सिखाएगा। बिल्कुल, और देखिए अफगानिस्तान की ओर से जो जरूर चेतावनी दे दी गई है अजय कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमने देखिए बीते 22 फरवरी से हम बात करते हैं, जब रमजान की शुरुआत होती है, इस पाक महीने में आप हमला कर देते हैं एक मुस्लिम देश पर, और इसके बाद अभी भी ये हमले लगातार जारी हैं, बीच में रुक कर। और देखिए हमले कब किए जाते हैं? जब लोग घरों में सो रहे होते हैं, जब पूरा इलाका शांत हो रहा होता है, उस समय आप सही मौका देखते हो और इसके बाद हमला कर देते हैं। ये तो सीधे तौर पर बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से दुबक कर हमला कर रहा है। लेकिन मुस्लिम देश एक दूसरे मुस्लिम देश पर रमजान के महीने पर हमला कर देता है, तो आखिर ये क्या बताता है अजय? देखिए, दरअसल पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम का गुणगान करने की जो कोशिश करता है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने वहां पर इस्लामिक कंट्री से पैसा लेना होता है। वरना आप सोचिए किस इस्लाम में लिखा है कि वो इस तरीके से जो है वो अस्पतालों में हमले कराए? इस इस्लाम में लिखा है कि वो आतंकवादी तैयार करके भारत को लहूलुहान करने की कोशिश करे? ये तमाम चीजें जो हो ठीक है अजय, मैं आपके पास लौट रही हूं, मैं आपके पास लौटूंगी और जानकारी लूंगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने पाकिस्तान हमले की निंदा की है।
घरों और अस्पताल पर हमला दुखद है। ये राशिद की तरफ से कहा गया, राशिद खान क्रिकेटर है अफगानिस्तान के, उनकी तरफ से निंदा की गई है। घर, शिक्षण संस्थान, अस्पताल पर हमला ये अपराध है। रमजान के महीने में हमला गंभीर चिंता की बात है और ऐसे हमलों से नफरत को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। राशिद खान की ओर से ये कहा गया है, यूएन जांच करे, हमले के गुनहगारों को सजा मिले। ये राशिद खान कह रहे हैं, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं और उनकी तरफ से इस हमले को लेकर ये मांग की गई है कि इस हमलों को लेकर जांच होनी चाहिए। यूएन से गुहार लगाई गई है कि इस हमले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से शिक्षण संस्थान पर हमला हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में हमला हो रहा है, अस्पताल पर हमला हो रहे हैं, ये अपराध है। गुनहगारों को सजा मिले। इस हमले के जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए, ये राशिद खान कह रहे हैं। अजय, देखिए, सिर्फ राशिद खान की ये मांग नहीं है, बल्कि इस वक्त अफगानिस्तान के वो सभी लोग हैं जो इस वक्त ये मांग कर रहे हैं कि गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे इस तरीके से कोई हरकत ना की जाए। क्योंकि देखिए, बीते दिनों जो हमले हुए हैं, इसके बाद ये भी एक रिपोर्ट की तरफ से दावा किया गया कि हमलों के बाद भारी संख्या में लोग पलायन वहां से कर चुके हैं। तो ये गंभीर स्थिति अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ओर से बनाई जा रही है। अजय, अजय की आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अजय के पास जाएंगे, उनसे जवाब लेंगे, जानकारी आगे लेंगे। लेकिन देखिए, राशिद खान जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनकी ओर से निंदा की गई और ये कहा गया कि रमजान के महीने में ये जो हमला किया गया है वो गंभीर चिंता का विषय है। यूएन इस पूरे मामले की जांच करे और जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अफगान क्रिकेटर राशिद खान की ओर से इस पूरे हमले को लेकर बयान सामने आया है, निंदा की गई है। घरों, अस्पताल, शिक्षण संस्थान पर हमला करना ये सीधे तौर पर अपराध है और रमजान के महीने में हमला जो किया गया है ये गंभीर स्थिति है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। यूएन को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, ये कह रहे हैं राशिद खान। उनकी ये भी मांग है कि इस हमले को लेकर जो भी कसूरवार हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी हरकत दोबारा ना की जाए। लेकिन वाकई में जो देखिए तस्वीर बता रही है, हालात अफगानिस्तान के काबुल में बहुत ज्यादा गंभीर हैं। एक तरफ आप देखिए नशा मुक्ति केंद्र जहां पर हमला हुआ, जहां बम बरसाए गए, वहां पर आग का ये तांडव, आग की ये लपटें आप देखिए, स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है, बहुत ज्यादा दयनीय ये स्थिति इस वक्त काबुल की देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब आग पर काबू पा लिया गया, इसके बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ है और उन्हीं मलबों की ढेर से होते हुए लोगों की जो लाशें हैं उसे निकाली जा रही है। और ये तस्वीर दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। ये तस्वीर है पाकिस्तान की कायराना हरकत की जो अफगानिस्तान में की गई है। अफगानिस्तान के काबुल में यहां पर रात में हमले किए गए हैं और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन हमलों में अब लगातार बेकसूर आम लोगों की जान पाकिस्तान लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हैरानी इस बात की है कि इन हमलों के बाद खुद ये दावा कर रहा है पाकिस्तान कि हमने रिहायशी इलाकों में हमला किया ही नहीं है। अजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, जो ये हालात बने हुए हैं 22 फरवरी से लेकर अब तक, जो लगातार बीच में रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से बमबारी की जाती है, अफगानिस्तान जवाब भी देता है, लेकिन ये भी एक रिपोर्ट की तरफ से दावा किया गया है कि जो हालात पाकिस्तान की ओर से बनाए गए हैं अफगानिस्तान में, उससे लोग डर के मारे पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए, लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से रिहायशी चलिए, अब अजय के पास जाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, काबुल पर हमले की अफगानिस्तान ने निंदा की है। अफगानिस्तान ने हमले को अमानवीय बताया है। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है, यह अफगानिस्तान की ओर से कहा गया है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। अफगानिस्तान की ओर से निंदा पाकिस्तान के इस कदम की, पाकिस्तान के हमलों की। हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने सिर्फ अफगानिस्तान की सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बमबारी की थी, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से यहां पर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या अस्पताल में अफगानिस्तान की सेना का कोई हथियार वहां पर मौजूद होगा?
यानी कि आप समझिए एक तरफ तो हमला भी कर दिया गया और इसकी तरफ अपनी छवि भी पाकिस्तान जो है साफ रखना चाहता है, और यही वजह है कि अलग प्रोपेगेंडा इस वक्त पाकिस्तान की ओर से फैलाने की कोशिश हो रही है, जिसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने सिर्फ अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जहां पर हथियार हैं वहां पर हमने टारगेट किया है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर 400 लोगों की जान कैसे चली गई? अजय, पूरी जानकारी दीजिए क्योंकि आपकी आवाज भी बीच में कट गई थी। लेकिन देखिए, अफगानिस्तान ने इस हमले की निंदा जरूर की है। इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान की ओर से अब आगे बहुत जोरदार तरीके से पलटवार किया जाएगा पाकिस्तान पर। तो कुल मिलाकर देखिए, जो स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, इसे देखकर हर कोई इस वक्त पाकिस्तान की निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तो निंदा की ही है, लेकिन अलग अलग देश भी पाकिस्तान की इस हरकत को शर्मनाक बता रहे हैं, पाकिस्तान की इस हरकत को कायराना बता रहे हैं। पाकिस्तान ने जो यहाँ पर दुस्साहस किया है उसमें बेकसूर लोगों की जान गई है, 400 लोग इसमें मारे गए हैं और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और ऐसे में जो स्थिति बनी हुई है अफगानिस्तान में, वो बहुत ज्यादा गंभीर है। अजय, पूरी जानकारी आप दीजिए। जो लोग पलायन कर रहे थे उसे लेकर मैंने सवाल पूछा था और अफगानिस्तान की ओर से भी यहाँ पर कहा गया है कि ये पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है ये बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन तक ये मामला पहुंचा है और पाकिस्तान की इस कार्रवाई को लेकर निंदा की जा रही है। अफगानिस्तान सरकार की तरफ से इसको कायराना हरकत बताया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान ने मासूम लोगों को, जिनके जो उपचाराधीन थे, उनको निशाना बनाकर अपनी कायरता दिखाई है और इसीलिए जो है इसकी निंदा की जा रही है। वहीं आप बात की जाए तो अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने यूएन से इसकी जांच की मांग की है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस हरकत को जो है वो यूएन इसकी जांच करे कि आखिरकार ये हथियारों का ठिकाना है, आर्मी बेस है या फिर एक हॉस्पिटल है। वहीं आपको बता दूं, जो ताज़ा तस्वीरें उस अस्पताल की आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मरीज थे वो अपने बेड्स पर वहां लेटे थे और कई जो बैरक्स जहां पर वार्ड जो थी हॉस्पिटल की, उनको पूरे तरीके से तबाह किया गया। बिल्कुल अजय, देखिए जो नई तस्वीरें सामने आ रही है अब यही पाकिस्तान की पोल खोलेगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिला